Welcome, Guriya ji. Good morning. Rather good afternoon. Has good afternoon, sir. Good. तो आपकी वॉइस और वीडियो दोनों चालू है. That's very good. So कैसा चल रहा है आप लोग का? ठीक है सर, अच्छा चल रहा है। अच्छा मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन का काम कहाँ तक पहुंचा? बात हो रही है सर राइट. सबसे। ट्रांसफॉर्मेशन का काम मतलब क्या? मतलब कि लोगों में बदलाव लाना, उनकी सोच में बदलाव लाना। राइट. और सोच में बदलाव लोगों से पहले हमारे अंदर होना जरूरी है. तो वो जी बदलाव लाने जी। के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, नवनिर्माण के लिए जो 3 चीजों की जरूरत है वो क्या है? पहला चैप्टर मैं पूछ रहा हूं. अ, पहला तो ये है कि दिखे दिखावे की आदत। हाँ? जी बोलिए आप। पहला तो है कि दिखावा में नहीं करना. दिवाकर जो सही है वो है, जो मन में है वो बाहर है. राइट. दूसरा है अतीत में ज्यादा भ्रमण नहीं करना, अतीत के बंधनों से मुक्त रहना. अतीत में पहले ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर मेरा ये नुकसान हो गया, फिर उससे ये हो गया, उससे बाहर निकलना. तीसरा ऑथेंटिक होना. ऑथेंटिक मतलब सच्चा, प्रमाणिक. सच्चा और प्रमाणिक किसको बोलते हैं? वेलकम सर. सच्चा और सर प्रमाणिक. जो हम बोलते हैं उसको मतलब जो हम बोलते हैं उस काम को करना है और करके दिखाते हैं। अ, हम वही बोलते हैं जो हमारी क्षमता के अनुसार हो, जिसे हम कर सकें। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते? क्योंकि इंसान की तो असीम क्षमता होती है. वो उससे होता है कि जितना आपने तैयारी की है, आपको मालूम है. लेकिन कभी कभी हम लोग डर के कारण, चिंता के कारण या लालच के कारण हम लोग उसको या तो खुद ही कम आंकते हैं, क्योंकि दूसरों को धोखा देते देते हम खुद को धोखा देने लगते हैं. इसलिए हम लोग ट्रुथफुलनेस जो बोलते हैं कि ट्रुथफुलनेस रहो, ट्रुथफुल रहो. ऑथेंटिक अर्थात ट्रुथफुल, जो सच्चाई है. राइट. तो इस तरह से हम लोग ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब ट्रुथफुल, सच्चा व्यक्ति. बहुत केयरफुल रहना है कि हम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं या झूठ तो सोच नहीं रहे हैं. सोचना भी एक प्रॉब्लम है. तो सच्चाई के प्रति अगाढ़ प्रेम वो व्यक्ति को प्रामाणिक बनाता है. तो ये 3 चीजों से ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो अब हम लोग आज के कॉन्वर्सेशन में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं. अभी तक का हम लोगों का फोकस इंडिविजुअल और ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने से पहले हम लोगों को टीम की जरूरत होती और ऐसे लोगों की जरूरत होती जो लोग खुद ट्रांसफॉर्म है. तो इसीलिए हम लोगों ने इंडिविजुअल एक एक जैसे भी लोग हम लोगों को मिलते गए, हम लोगों ने उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करता रहा. और आज हम लोगों के पास एक अच्छी खासी टीम हो गई है, बहुत सारे लोग जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्वर्सेशन को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं. अब हम लोग यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो ये काफी आसान हो जाता है. तो अभी से आज एक सेशन है और फिर एक दूसरा सेशन हम लोगों का होगा नेक्स्ट वेडनेसडे. आज 21 है, 28 को फिर 4 बजे हम लोग मिलेंगे, जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 करेंगे. तो इस पार्ट 1 में, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, हम लोगों ने
शेयर ये कर रहे हैं कि कितना जरूरी हो गया है ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना, हाउ इंपॉर्टेंट इट हैज बिकम टू ट्रांसफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन. Because if we see that most of our financial capital has gone into corporates, has gone into college building, has gone into PSUs. So the financial capital has gone into these organizations, but the output is not coming. इसमें से जो रिजल्ट आना चाहिए कॉर्पोरेट से वो नहीं आ रहा है, जो रिजल्ट पीएसयू से आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, जो आउटपुट कॉलेज की लैंड और बिल्डिंग से आनी चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, जो वहां पे फाइनेंसेस गए वो रिजल्ट नहीं दे रहा है. व्हाई? बिकॉज हम लोगों ने हार्ड एसेट पे तो इन्वेस्ट किया, लेकिन जो सॉफ्ट एसेट था, जो ह्यूमन रिसोर्स था, जो इंसान मशीन के पीछे मशीन को चलाता है, उस इंसान का विकास, उस पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया. और 2017 की जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, उसमें ह्यूमन कैपिटल रेटिंग में हम लोगों का स्थान 103वां है. पूरे विश्व में इंडिया का स्थान 103rd रैंक है 2017. अब मान लीजिए थोड़ा बहुत 2-4-10 और स्टेज बढ़ गया होगा, फिर भी हम लोग लगभग 100 के पास है. इतनी बुरी अवस्था ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रंट पर. हम यदि आज यूनाइटेड नेशन का टॉप टेबल पे बैठना चाहते हैं, टॉप P5 में आना चाहते हैं, तो क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंडेक्स पे हम यदि 103वां या 100वां पोजीशन में रहेंगे तो क्या वो लेने के लायक हम में क्षमता है? इसलिए हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा. और वो बढ़ाने के लिए क्या करें? हम लोगों के पास रास्ता था एक कि हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के थ्रू हम लोगों ने कुछ करने की कोशिश की, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से लेकिन हम लोग बहुत रिजल्ट नहीं कर पाए. बिकॉज क्वालिटी ट्रेनिंग केवल इक्के दुक्के 2, 4, 10, 20, 100, 200 को दिया जा सकता है, लेकिन पूरे मास करोड़ों लोग जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट में है या पीएसयू में है या कॉलेजेस में है, उसको कवर करना बड़ा मुश्किल था. और इसीलिए हम लोगों का ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होने के कारण जो फाइनेंशियल एसेट्स इन्वेस्ट हुए हैं उसका रिजल्ट नहीं आने से हम लोगों की जो क्षमता है, हमारे देश की जो ताकत है, वो कमजोर हो रही है. हम लोगों को इस कमजोरी से बाहर निकलना होगा, तो उसके लिए कुछ तो टूल चाहिए. थैंकफुली हम लोगों के पास अब टूल है, जिसके कारण हम लोग मास लेवल पे बड़े से बड़े कॉर्पोरेट को, बड़े से बड़े पीएसयू को, बड़े से बड़े कॉलेज को, हजारों और लाखों लोगों को हम लोग बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम्पल कि किस तरह से एक किताब और एक HRScore.in की मदद से इतने बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लूंगा 3 या 4 जनरल मैनेजर लेवल के लोगों का HR स्कोर का, ह्यूमन रिसोर्स स्कोर का. अब और कैसे इनकी मदद से कितनी आसानी से अब ये कंपनी को ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे. तो अभी हाल में जो पिछले 3-4 दिन में लोगों ने जो अपना टेस्ट किया है, लगभग सारे लोग जनरल मैनेजर लेवल के हैं, अच्छे IIT से पास किए हुए लोग हैं. उनका HR स्कोर मैं आपके साथ शेयर करता हूं.
तो पहले का मैं शेयर करता हूं कि उनका जीएम लेवल के हैं, पीएसयू में काम करते हैं, उनका इंटेग्रिटी लेवल हाईएस्ट है, सॉरी उनका टीम बिल्डिंग लेवल हाईएस्ट है, इंटेग्रिटी लेवल उसके बाद है और लीडरशिप स्किल उससे कम है। तो उस व्यक्ति में उनके अंदर जो टीम बिल्डिंग की स्किल ज्यादा है, तो उनका बॉस के पास यदि ये स्कोर हो तो वो जब भी कोई टीम का काम हो वो बड़े आसानी से उनको कह सकते हैं, आप साहब ये टीम का काम आप ले लीजिए, 5 लोगों को लेकर आप वहां पहुंच जाइए, और वो काम वो बहुत आसानी से कर देंगे। लेकिन ये भी पाया जाएगा कि उनका, जैसे मैंने बताया, लीडरशिप स्कोर तीनों में सबसे कम था। उनके जो 3 स्कोर हैं, लीडरशिप स्कोर कम था। अर्थात जहां पे कहीं रिस्क होगा, जहां पे कहीं इनिशिएटिव लेने की बात होगी, वहां पे वो रुक जाएंगे, ही विल स्टॉप हिमसेल्फ। तो उनके बॉस को ये ध्यान रखना है, एक बार उनसे पूछ लेना है, ओके व्हाई आर यू वेटिंग फॉर? ही कैन से, सर इफ आई टेक दिस स्टेप there is a chance of an accident. Boss can ask simple thing, why do you think there will be an accident? He will say there is some safety risk, sir. Okay, what is that? Okay, but it is not that high, and we have already taken care of that, because his behavior is known to the boss that his leadership skill is low, so therefore he will always hesitate in taking even a small risk. He will always hesitate to take initiative. He will be waiting for someone to tell him, "Acha ye karo," then only he will do it. So now his boss can manage his strength very well. उनके strength को बहुत आसानी से उनको manage कर सकते हैं, उनके weakness को वो समझ सकते हैं। तो इसीलिए उनके ऊपर नाराज होने के बदले, उनको confuse करने के बदले, आजकल हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हमें सामने वाले के बारे में पता नहीं है, हम जब गुस्सा में रहते हैं तो हम उसके अच्छाइयों को भी बुराई के रूप में बता देते हैं। सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, फाइनली मैं करूं क्या भाई, मेरा स्ट्रेंथ है भी कि नहीं है, शायद लगता है इस जीवन में मेरे लिए कुछ है ही नहीं है। वो व्यक्ति, वो जनरल मैनेजर जो कर सकता है वो नहीं कर पाता है। और जैसे ही अब लीडरशिप में उनको आगे बढ़ने का है, तो उनको बहुत आसान है, उनको बता देना है कि भाई चैप्टर 4 में आपको दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को कीजिए। चैप्टर 4 वो उल्टाते हैं, देखते हैं, कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई आप 12 ऐसे लोगों का नाम लिखिए जो आपके आसपास में लीडरशिप रोल पे हैं और उससे आप कुछ सीखना चाहते हैं, उसको आप टीम बनाकर उनके साथ आप अपने गोल को शेयर कीजिए। अरे आज तक तो हमने कभी किया ही नहीं। ये एक्सरसाइज करते हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ती है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, और वो व्यक्ति, वही जो आज जनरल मैनेजर है केवल, वो कल को उस कंपनी का सीएमडी बन सकता है, क्योंकि उसकी इंटेग्रिटी तो हाई ऑलरेडी थी, टीम बिल्डिंग हाईएस्ट ऑलरेडी थी, केवल लीडरशिप में वो मार खा रहा था, उसने उसको भी बढ़ा लिया और तब उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और वो व्यक्ति जो एक मीडियोकर लेवल पे परफॉर्म करता हुआ रिटायर हो सकता है, वो आदमी सीएमडी लेवल तक जा सकता है, और वो आदमी उस कंपनी को बहुत आगे तक बढ़ा सकता है। कितना आसान हो गया काम उनके लिए। अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति का एग्जांपल लेता हूं। वो व्यक्ति का, वो भी डीजीएम जीएम लेवल के हैं, उनका स्कोर मैं बताता हूं। उनका टीम बिल्डिंग स्कोर कम है, इंटेग्रिटी हाई है, लीडरशिप बीच वाला है, टीम बिल्डिंग कम है। और मैं मिला था उनसे और मैं देख सकता था कि उनका जो टीम बिल्डिंग स्कोर है वो बढ़ाने के लिए यदि थोड़ी सी उनको टिप्स मिल जाए कि भाई तुम अपना थोड़ा कंप्लेन जो रखे हुए हो, उस कंप्लेन को थोड़ा निकालो बाहर। और इसमें दिया हुआ है, किताब में चैप्टर है गोइंग बियॉन्ड कंप्लेन, इसमें 3rd चैप्टर है कैसे दूसरे को इनरोल करें। वही आदमी जो काफी स्लैक स्थिति में था, बहुत ही अपने को कमजोर फील कर रहा था, क्योंकि वो अकेला अपने को पाता था, टीम बिल्डिंग स्किल उसका कम था।
अब उसको थोड़ी सी मदद मिल गई चैप्टर 3 से कि कैसे इनरोल करें लोगों को, कैसे टीम बनाएं, कैसे हम लोग अपने कंप्लेन को छोड़े, अपने लोड को हटाएं। वो व्यक्ति अगेन सीएमडी लेवल पे हो सकता है। सीएमडी लेवल अर्थात वो व्यक्ति जो मुरझाया हुआ है वहां पर, वो फिर से खिल सकता है। और क्या करना पड़ा उसको, बस केवल थोड़ा एनालिसिस हो गया उसका एचआर स्कोर, और ये बुक में दिया हुआ है, और कोई यदि उसको गाइड करने वाला हो जाए। गाइड कौन करेगा? तो मान लीजिए कोई कंपनी है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है, उसके जो टॉप 10, 20, 25, 30 सीएमडी, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, उसमें से कुछ लोगों को ट्रेन कर दीजिए, 1, 2 दिन का, 3 दिन का वर्कशॉप दे दीजिए उनको। वो अपने डाउन द लाइन अपने यहाँ 30 के बैच में वो अपने पूरे वो अपने से नीचे लेवल को, एजीएम लेवल को सिखाएंगे, एजीएम वाले मैनेजर्स को सिखाएंगे, मैनेजर्स इंप्लॉइज को सिखाएंगे। वो अपने आप इस बुक की मदद से और एचआर स्कोर की मदद से एनालिसिस करते हुए डाउन द लाइन पूरा कल्चर बन जाएगा। समय कितना लगा? मुश्किल से 1 वीक to 1 month, दैट्स ऑल। और पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक लाइन में आना शुरू हो जाता है। इसको इंप्लीमेंट करने में हो सकता है 2-3 महीना लग जाए, डाउन द लाइन तक पहुंचने तक में, पूरे इंप्लॉइज तक पहुंचने तक में। बट ये इतना ही आसान है या इतना ही विल पावर चाहिए इसमें। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं। एक चीफ है आईटी के, उनका स्कोर के बारे में बताता हूं। उनका जो स्कोर है, अगेन इंटेग्रिटी स्कोर हाईएस्ट है, टीम बिल्डिंग बीच में है, और लीडरशिप लोएस्ट है। अब अगेन ही इज एन आईआईटीएन, एक प्राइवेट कॉर्पोरेट, बड़े कॉर्पोरेट के वो चीफ हैं आईटी के। यदि उनको थोड़ा सा लीडरशिप स्कोर में मदद मिल जाए चैप्टर 4 से, तो व्यक्ति किसी भी कंपनी का सीएमडी बन सकता है, क्योंकि इंटेग्रिटी उनकी ऑलरेडी हाई है, टीम बिल्डिंग बीच वाला लेवल का है, चैप्टर 3 की मदद से उनको आगे बढ़ जाएंगे। और लीडरशिप जो कम है वहां पे चैप्टर 4 से कि भाई कहां वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, कहां वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, कहां प्रोएक्टिव नहीं है, वो कहां वेट करते हैं, अच्छा जब मुझे बोला जाएगा तभी करूंगा, कहां वो अपॉर्चुनिटी को खोज नहीं पा रहे हैं। सारा चीज पॉइंट्स दिया हुआ है कि अपने लीडरशिप स्किल को कैसे बढ़ाएं, मात्र 2 से 3 पेज के अंदर। और कहीं भी रुकावट आएगा, उनका सीनियर जो ट्रेंड है उनको ट्रेन कर दिया, वो ट्रेंड हुए, उन्होंने नीचे को समझा दिया। इतना ही आसान है अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने से। और इसी जो एसेट्स ऑलरेडी है हमारे कॉर्पोरेट में, हमारे पीएसयूज में, हमारे कॉलेजेस में, उस सबको आउटपुट देने में। आज हमारा कॉर्पोरेट का प्रोडक्टिविटी, पीएसयू का प्रोडक्टिविटी, अब फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी लाइक पीएसयू, ज्यादातर पीएसयू के 40 to 50 लाख पर इंप्लॉय रहता है, कॉर्पोरेट्स के 1 करोड़ से 2 करोड़ तक रहता है पर इंप्लॉय। ये सबको हम लोग 10 करोड़ पर इंप्लॉय तक आराम से ले जा सकते हैं, केवल ये सिंपल रास्ते से। जो अनप्रोडक्टिव काम खत्म हो जाएगा, जो लोग अननेसेसरी 80% टाइम केवल अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं, केवल दूसरे का पत्ता काटने के चक्कर में रहते हैं, दूसरे की बुराई से अपने को बचाने में या दूसरे की बुराई करके उसको फंसाने में लगे रहते हैं, ये सारा कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स खत्म हो सकता है। जो बेस्ट टैलेंट होते हैं वो अपना टैलेंट को अपने जी जान से अपने काम पे लगाएंगे, जिससे कि उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हर व्यक्ति को एक सेम गाइडलाइन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बड़े पोस्ट पे हूं तो मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। जिस तरह से सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है, जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे हिंदुओं में गीता को हम लोग सम्मान देते हैं, वही एक हमें सब लोगों को गाइड करता है, एक गाइडलाइन हो जाता है। उसी तरह से कॉर्पोरेट में या ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग इस बुक और एचआर स्कोर को एक गाइडलाइन मान सकते हैं, और उस गाइडलाइन को लेकर चलेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी को कोई रोक नहीं सकता है।
$5 ट्रिलियन या उससे ज्यादा भी बढ़ने की कोई चिंता ही नहीं है। हम लोग बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने की स्थिति में हैं। आज हमारे पास लगभग 800 लोग हैं ऐसे जो कहीं न कहीं कभी न कभी अपने ग्रुप में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किए हैं, सुने हैं, कॉन्वर्सेशन में इंगेज हुए हैं। कम से कम 30 से 100 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने इंटेंसिव ट्रेनिंग लिया हुआ है, और इसीलिए जब भी कोई भी कितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम लोग बहुत आसानी से उनकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज का सेशन का हुआ। अगले सेशन से पहले हम लोग अपने कुछ लोगों को, आप सब लोग प्रेजेंट हैं, आप लोग को भी, और जो भी लोग चाहते हैं, जो भी इंगेज्ड है, हम लोगों ने एक टीम बनाई है कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन की। उस टीम को हम लोग 5-5 रेटिंग पॉइंट दे देंगे, अर्थात वो 5 लोगों को रेट कर सकते हैं, अपने बॉस को और अपने सबॉर्डिनेट को। इस तरह से 3 या 4 सबॉर्डिनेट और अपने बॉस, उनको जब वो रेट करते हैं और फिर उसको यूज करेंगे इस अगले 5-6 दिन में कि किस तरह से यूज करके उन्होंने एनालाइज करके लोगों के स्ट्रेंथ को अप्लाई करके कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, और वीकनेस को समझ के उसको मेंटर किए अपने सबऑर्डिनेट को, और उससे उनका रिजल्ट ज्यादा बड़ा मिला, कंपनी का प्रोग्रेस फास्ट हुआ, वेस्टेज कम हुआ, स्ट्रेस कम हुआ, और कंपनी में आना एक जॉयस मोमेंट हो गया जब लोग काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, एक कंपनी में जो जिस तरह से अपना पूरा जान लगा के कंपनी में समय देते हैं, 8 घंटा ही नहीं, 10, 12, 15 घंटा भी अपने घर में अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, अपने परिवार का ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि मुझे कंपनी को ही देना, नहीं तो मेरा नौकरी बचेगा कि नहीं। इस टेंशन, इस चिंता के कारण जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, उससे भी लोगों को, और हमारे कॉर्पोरेट मैनेजर्स और पीएसयू मैनेजर्स को, उन लोगों को, हमारे डायरेक्टर्स को, सीएमडीज को निजात मिलेगी, क्योंकि कंपनी स्वयं ऑटोमेटिक पाथ पे अपना रिजल्ट देगी, क्योंकि सारे लोग अपने काम करने में व्यस्त हैं और एक कॉमन रूल के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग और भी एक प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। अपना प्लान है कि जनवरी में और मार्च में, इस 2 महीने में करीब 3 दिन का हम लोग एक प्रोग्राम रखेंगे। जेडब्ल्यू मैरियट में हमारा प्लान है कि जिसमें देश के कोने कोने से जितने भी कॉर्पोरेट्स, पीएसयू या इंस्टीट्यूशन ओनर्स हैं, उन लोगों को हम लोग 3 दिन के प्रोग्राम दें, जिस प्रोग्राम में उनको इसके बारे में बताया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया जाए, उनको किस तरह से अपने कंपनी में इसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि उनकी कंपनी ट्रांसफॉर्म हो, उनका इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्म हो। तो इसमें सीएमडीज, डायरेक्टर्स, general managers, and maybe we can include principals of the institutions. So this is our plan. जनवरी में, यानी कोविड का हम लोग लॉन्च जनवरी में ही करेंगे, लेकिन दिसंबर तक हम लोग वो कुछ एक ऐसी सिचुएशन रखेंगे कि बाय एनी चांस सिचुएशन खराब होता है तो हम लोग जनवरी वाले लोगों को मार्च में एकोमोडेट कर सके। अदरवाइज बोथ द प्रोग्राम ऑन रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन की। ये में हम लोग इसकी फी, ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहेगा, एंड हम लोगों का सारा डिटेल्स hrscode.in में दिया हुआ है ट्रेनिंग के बारे में। तो हम लोग इस तरह से टारगेट है कि कम से कम 100 से 1000 ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफॉर्म हो जाए, और हम लोग अपने कंपनी में इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करें, कंट्री में इतना वेल्थ क्रिएट करें, सोसाइटी में इतना वेल्थ और वैल्यू क्रिएट करें कि जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रोडन है उनके पास भी उसकी आवाज जानी चाहिए, उनके पास भी वो पहुंचना चाहिए। आज सारा चीज वहीं पे रुक जा रहा है क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज ब्लॉक हो गए हैं। उसको अनब्लॉक करना है। इंसान के अंदर की जो ताकत है, जो चेंज हो गई है, उसको अनलीश करना है।
तो दोस्तों, दिस इज लिटिल बिट आई वांटेड टू शेयर विथ यू, एंड इस ऑडियो को हम लोग अपने ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे और वी विल अगेन मीट। एंड अभी हम लोगों के पास 5 मिनट टाइम है, सो जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं प्लीज डू आस्क, टाइम इज योर्स। I want to thank everybody to come today and welcome. आप बताइए, आप कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं, दिक्कत है, चैलेंजेस हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज डू आस्क, पूछिए आप। कितना समय रखे हैं? क्या चीज के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। लेट मी गिव यू, मुझे एक एग्जांपल देने दीजिए एक कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। फॉर एग्जांपल, अब कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, अब इसमें 2,73,000 एम्प्लॉय हैं और करीब करीब समझ लीजिए कि 16,000 ऑफिसर्स हैं। 16,000 ऑफिसर्स हैं, तो इसमें हम लोगों ने यदि टॉप के 20 डायरेक्टर्स, उनको यदि हम लोगों ने ट्रेन किया और 30 मान लीजिए 30 लोगों को ट्रेन किया, इस 30 लोगों ने ट्रेन करना तो हम लोग बाद की बात है, वी विल ट्रेन से मे बी आफ्टर इन जनवरी, बट अभी उसकी भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने केवल ऑनलाइन ही सेशन लिया और उनको अपने 30 लोगों का एचआर स्कोर चेक करने के लिए कह दिया। उन्होंने उनके एचआर स्कोर ले लिए, कर लिए, फिर उनको हम लोगों ने उस तीनों स्कोर को बढ़ाने का रास्ता बता दिया। बुक की मदद से उनको उसके लिए बुक दे दिया, उनको 1 सप्ताह का समय दिया, उनको कहा आप गो थ्रू कीजिए इस बुक में, स्पेशली जो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स हैं, और फिर आप नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन पूछिए। उनको क्लैरिटी आ गई कि किस तरह से हम इंटेग्रिटी बढ़ा सकते हैं, किस तरह से टीम बिल्डिंग बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लीडरशिप बढ़ा सकते हैं। 1 वीक का टाइम लगा उनको, जब से हम लोगों ने शुरुआत किया उनको क्लैरिटी आ गई। उन्होंने उस अप्रेजल को फिर अपने जो टीम है 30 लोग हैं, उनको उन्होंने नीचे के 30 लोगों को कहा कि आपको भी अलाउ किया जाता है। उन्होंने उस अब 30 लोगों से तो 900 ऑफिसर्स जो है, 900 ऑफिसर्स को बुक मिल गए, उनको एचआर स्कोर चेक हो गया, और यही 900 ने फिर 30 लोगों को अपना फिर से, या 20 लोगों को इन्होंने फिर से अप्रेजल कर लिया, अर्थात 18,000 ऑफिसर कवर हो गए। तो ये मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर पूरे के पूरे 18,000 ऑफिसर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अपने ये तीनों स्कोर को जान सकती है, अपने पूरे ऑफिसर्स के, और अपने पूरे ऑफिसर्स को बढ़ाने को, और कहां पे किसको यूज करना है, किस व्यक्ति को कहां डालना है जिससे कि इसकी प्रोडक्टिविटी हो, कहां कहां रुकावट है। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान काम और बहुत ही लेस टाइम टेकिंग है। 3 months you can take, any organization can transform themselves। और इस बीच में उनके जो टॉप 30 लोग हैं उनको ट्रेन कर दिया, तो वो पूरा फर्म अप हो गया फॉर देयर होल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड क्वेश्चन, यस। देयर इज ए क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन हो सकता है कि 18,000 लोगों को बुक पहुंचाने में कितना, क्योंकि hrScore.in तो इमीडिएट मिल जाएगा उनको, लेकिन बुक के लिए पहुंचने में उसमें जो 1 महीने का टाइम लगे, और वैसे बुक amazon.in पे भी है, तो व्यक्ति वहां से भी ले सकते हैं, ई बुक भी प्रोक्योर कर सकते हैं। तो कॉर्पोरेट में ऐसी दिक्कत नहीं है, उनके पास इजिली देन एंड देयर दे कैन डाउनलोड, और कहीं भी रुकावट है ही नहीं, सब चीज ऑनलाइन है।
ये पहला 30 आदमी का जो टीम है जी, इसका ट्रेनिंग में कितना दिन लगेगा? तो कितना 7 दिन पहला, मान लीजिए ऑनलाइन सेशन लेते हैं तो जस्ट कल से शुरू हो सकती है। ऑनलाइन सेशन कर लिए और फिर 7 दिन के बाद एक और सेशन कर लिए, इससे उनको एक आइडिया हो गया। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि इतने, जैसे CIL जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे हम जरूर चाहेंगे कि जो टॉप डायरेक्टर्स लेवल्स हैं या GMs लेवल्स हैं उनकी ट्रेनिंग हो, तो अच्छा आइडियली ये रहता है कि उनको, जो टॉप लोग हैं उनको 2 से 3 दिन का पर्सनल सेशन के थ्रू होके जाए, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 10 से 20 साल का विजन हो। Yes, any question? Is it clear? If you want more clarity, take the specific organization and we can discuss even that. Clear? So friends, thank you so much. आप सब लोग आए यहाँ पर और अपना कीमती समय दिया, and see you again on 28th। और अब आप जिस मिशन के लिए थे, बहुत बड़ा मिशन हम लोग ले चुके हैं आज के इस सेशन में, जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं। और आपको खुशी की और बात बताएं कि ट्रांसफॉर्मेशनल ओडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। इसका जो कॉपीराइट है, जो ट्रेडमार्क है, इसका जो ट्रेडमार्क है वो भी मुझे मिला हुआ है। 2013 में हमने अप्लाई किया था, 2018 में हमें ये रजिस्टर हुआ है। 5 साल लगते हैं, लेकिन ये भी एक खुशी की बात है। तो आज हम लोगों ने प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के दिशा में कदम उठा चुके हैं। तो अब हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कर सकते हैं, और मुश्किल बाहर से लगता हो, लेकिन हम लोगों ने पूरे इंडिया को लेकर इतना बड़ा काम किया हुआ है। दिन रात हमने इंडिया को लेकर सोचा हुआ है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन भले कुछ लोगों को बड़ा लगता हो कि हजारों करोड़ या लाखों करोड़ की कंपनी है, कैसे बदलेगी, लेकिन हम लोगों ने तो देश को बदलने को सोचते हुए ही आज से 18 साल से काम किया है। तो इसीलिए वो 3 महीने में हम लोग कह रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं हम लोग। और हम लोगों की टीम है साथ में अब, तो इसीलिए वेरी मच पॉसिबल, विजिबल, एंड वी आर वेरी श्योर कि विद इन ए ईयर हम लोग ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वेल्थ एंड वैल्यू क्रिएट करेंगे अपनी कंट्री के लिए। ये हम लोगों का प्रॉमिस है, और ये हम लोगों का अब रिजल्ट देखने और दिखाने का टाइम है। So things are going very well. कम से कम 8-10 कंपनियों ने इंटरेस्ट भी शो कर दिया है। So all those things we will keep on sharing in the next session. So welcome and call all the people in the next session. Anybody and everybody who wants to transform their organization, हम लोग सबको बुला सकते हैं next session. Thank you so much. Thank you Goel sir for coming. Hope you are well. Oh, fine. Fine. Thank you राजकुमार जी, thank you गुड़िया जी, thank you so much. थैंक यू। Thank you अजीत साहब, हम लोग आपका फेस नहीं देख पा रहे हैं, but thank you so much for being there. See you soon. See you in the next session.